नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं धीरज स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमने आज के दिन के लिए मार्केट में क्या प्लान किया था और मार्केट में किस हिसाब से परफॉर्मेंस रही हमारे प्लान के हिसाब से, और साथ ही बात करेंगे कि कल के दिन हम क्या लेवल्स पे ट्रेड देख सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी में गाइस जो हमारा हमने प्लान किया था कि हमको अगर कहीं 58 से लेकर के 17,701 तक के बीच में कहीं पे भी प्राइजेस यहाँ पे ओपन होते हैं, तो इधर इसको इधर से तोड़ने के बाद हम ऊपर की एंट्री देखते हैं, इधर से नीचे तोड़ने के बाद में हम नीचे की एंट्री देखते हैं। तो प्राइजेस ऊपर ऊपर बैंड पे यहाँ पे खुले और यहाँ से नीचे आकर के पहले ही घंटे में प्राइजेस ने इसके नीचे आकर के एक ब्रेकआउट दिया। उसके बाद प्राइजेस ने एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना करके यहाँ पर एक बहुत अच्छे से कैंडल के साथ में नीचे की तरफ को मूव किया। तो यहाँ से जाने के बाद में हमारा जो पहला हमने जो टारगेट डिसाइड किया था 17,583 का, ये हमको मीट हो गया। और यहाँ से प्राइजेस ने हल्का सा एक रिवर्सल देने की कोशिश करी है, लेकिन अभी कंफर्मेशन अभी आया नहीं है। जैसा कि आज एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल भी था। बैंक निफ्टी ज़्यादा वोलेटाइल था आज के दिन में। तो कल के दिन हम क्या प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ देखेंगे, ये वाला हमारा जो लास्ट स्विंग था, इस वाले स्विंग के लो से लेकर के इस वाले स्विंग के हाई तक का, ये हमारा जो परफेक्ट फॉल करता है हमारे 113% से 127% का जो ये एरिया आता है, जिसको मैं प्रॉफिट बुक जोन भी बोलता हूँ और बायर्स का पार्टिसिपेशन जोन भी बोलता हूँ। यहाँ से अगर गाइस ये एक लेवल बनता है, यहाँ से अगर बाइंग आएगी, इसके ऊपर जा करके एक प्राइस एक्शन बना करके यहाँ से बाइंग आती है, तो हम यहाँ पे एक बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। उसके इनिशियल टारगेट होंगे 17,700 से लेकर के 17,750 तक के। अगर प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो गाइस जब प्राइजेस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाते हैं, तो इसके नीचे निकलने के बाद में प्राइस एक्शन बनाने के बाद में ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है। ये वाला एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक बायर्स का पार्टिसिपेशन जोन है। बायर्स का पार्टिसिपेशन जोन ऑलरेडी टूट टूट चुका है। तो यहाँ पर जो सेलर होंगे वो ऑलरेडी हावी होंगे बायर्स के ऊपर, और बायर्स के ऊपर हावी होने के बाद में यहाँ पर बायर भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाएंगे, अभी चांस नहीं लेंगे एकदम से कि यहाँ पे अगर बायर्स में पावर होती तो वो यहीं से ही मार्केट को लेके जाते। तो यहाँ पर जो भी बायर होंगे, जो एक प्राइस यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन ऐसे आता है, यहाँ पर जो पेंडिंग बायर्स जिन्होंने प्रॉफिट अपना या लॉस अपना बुक करना रह गया होगा, वो यहाँ पर जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि अपना यहाँ पर एक लॉस बुक करें या अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे काटे। और यहाँ पर जो सेलर होंगे, वो यहाँ पर जो जिनको एंट्री यहाँ पे फर्स्ट स्विंग में मिस हुई होगी, वो यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अपना एक ट्रेड प्लान करें। तो यहाँ से जाने के बाद में एक प्राइस एक्शन बनने के बाद हमको जो पहले टारगेट नीचे की तरफ को देखने को मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 17,400 17,500 तक के। 17,500 अगर सस्टेन नहीं करता है और यहाँ से भी प्राइजेस ऊपर की तरफ को मूव नहीं हो पाते और नीचे की तरफ को ट्रेड करने लगते हैं टाइम बिता करके, तो हमको हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं 17,450 से लेकर के 400 तक के भी टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। और हमारा जो लास्ट जो बायर्स के लिए पार्टिसिपेशन जोन रहेगा, वो समवेयर अराउंड 17,400 या 17,370 के आसपास में एक जोन हमारा रह सकता है। अगर यहाँ पे प्राइजेस मूव करके ऊपर की तरफ को जाते हैं और हमारे ये जो टारगेट है 17,700 17,750 का, ये मूव होकर प्राइजेस ऊपर की तरफ को निकलते हैं, तो गाइस ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक साइन होगा कि बड़े टाइम फ्रेम में ये एक स्विंग बना, ये दूसरा स्विंग बनेगा और ये तीसरा स्विंग बनेगा। तो जो तीसरे स्विंग का जो टारगेट होगा, वो यहाँ तक एक मूव आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, लेट से यहाँ से मूव आता है। और इसका जो ये वाला जो एक बनेगा, वो बनेगा 17,806 से लेकर के 17,845 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये सस्टेन होने के बाद में हमको जो फाइनल टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं 17,895 से लेकर के 7,945। ये रही निफ्टी की बात। अब बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था आज के लिए। बैंक निफ्टी में गाइस हमने प्लान किया था कि ये वाला जो जोन है, ये वाले जोन के अंदर कहीं पे भी हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। इसके ऊपर निकलने के बाद हम एक बाइंग साइड के लिए प्लान करेंगे, जिसका कि स्टॉप लॉस हमारा होता है ये वाला पॉइंट, और टारगेट होता हमारा ये वाला पॉइंट, जो कि था 41,738 से लेकर के 41,824 तक का।
तो प्राइजेज़ ने इसके अंदर ऊपर दिए, प्राइजेज़ ने अच्छा मूव ऊपर की साइड को भी दिया, फिर वापस एक प्राइस छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना करके प्राइजेज़ ऊपर तक भी गए। लेकिन प्राइजेज़ यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। ये वाले जो एक टॉप था, ये वाला जो एक रेजिस्टेंस था, प्राइजेज़ इसको तोड़ नहीं पाए और यहीं से ही एक बहुत कन्फ्यूज़िंग सा पैटर्न बना करके प्राइजेज़ छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा पैटर्न बना के प्राइजेज़ ने नीचे की तरफ को दिया। प्राइजेज़ ने यहाँ पे कहीं पे एक सस्टेन करने की कोशिश करी, जो कि था 41,400 के पास में सस्टेन करने की काफ़ी देर तक कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया और फिर नीचे की तरफ हमारा जो ये सेकंड जो सपोर्ट ज़ोन था P1400 का, इसके आसपास में प्राइजेज़ ने काफ़ी देर तक कोशिश करी संभलने की, लेकिन फिर वहाँ पे भी संभल नहीं पाया और एक्सपायरी के चलते फिर प्राइजेज़ यहाँ से नीचे की तरफ को मूव हुए। हमारा टारगेट था कि हम यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद में एक नीचे की तरफ की साइड को एंट्री देखेंगे, जिसका कि टारगेट होता है 41,037 से लेकर के 40,953 तक का, लेकिन प्राइजेज यहाँ तक अभी गए नहीं है और प्राइजेज ने यहीं पे ही एक लो के पास में ही आज के दिन पे क्लोज दिया है। तो कल के लिए हमारा क्या प्लान हो सकता है, कल के लिए हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं? तो गाइज जैसा कि एक ये अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, बड़े टाइम फ्रेम पे गाइज हमारे पास ये हमारे पास एक स्विंग बना हुआ है, ये वाला अभी हमारा सेफ अभी टूटा नहीं है। तो हम देखेंगे हमको कहाँ पर एक रिएक्शन जोन या एक प्रॉफिट बुकिंग जोन या फिर एक बायर्स पार्टिसिपेशन जोन कहाँ पे निकलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं अपना फिबोनाची का जो लास्ट स्विंग जो हमारा अपर की साइड था, उससे ले करके उसके अपर स्विंग तक, और उसके बाद जो हमारा लेवल आता है 113% टू 127%, वो होता है 41,026 से लेकर के 40,948 तक का। इसके बीच में हमको एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइसेस यहाँ से कल नीचे निकलते हैं और ये वाली कैंडल को ये वाला जो एक एरिया है इसको प्राइसेस यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर निकलता है, तो हम यहाँ पे भी एक बाइंग के लिए एंट्री देख सकते हैं, जिसका कि स्टॉप लॉस, जिसका भी स्टॉप लॉस होता है ये वाली कैंडल का लो, जो कि है 41,095 का। यहाँ से निकलने के बाद प्राइजेस ऊपर जाते हैं तो प्राइजेस में हम एक अच्छा खासा अप मूव देख सकते हैं, जिसका कि इनिशियल टारगेट हो सकता है 41,500 से लेकर के 41,700 तक का। एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है, क्योंकि आज का दिन काफ़ी कंफ्यूजिंग मार्केट था। अगर यहाँ से प्राइजेस टूटते हैं, यहाँ से प्राइजेस नीचे की तरफ को निकलते हैं और ये वाला एरिया को यहाँ पे टाइम बिताने के बाद में यहाँ पे प्राइजेस अगर सस्टेन नहीं कर पाते हैं, मोस्ट प्रोबेबली प्राइजेस यहाँ पे टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ को निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन निकल पाते हैं तो हमारे पास फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा सपोर्ट जोन से, और ये रेजिस्टेंस जोन बनने के बाद में हमको नीचे की तरफ के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि है 40,596 से लेकर के 40,040 तक के। यस गाइस, 40,041 तक के। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक ही ना प्राइजेज यहाँ तक ना जाए, प्राइजेज यहीं से ही कहीं से ऊपर आए, जो कि 40,953 से लेकर के 41,037 तक के प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और हमको एक मूव मिले 41,400 से लेकर के 41,500 तक का, अगर प्राइजेस खुलते हैं ऊपर की तरफ को। और ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल को ऊपर 60 मिनट का कैंडल है, इसको सस्टेन करने के बाद प्राइजेस ऊपर की तरफ कोई मूव करें तो हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा रूम बचता नहीं है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अभी भी हमारे पास जो रूम बचता है वो यही बचता है 41,600 से लेकर के 41,738 तक के। गाइस प्राइजेस तभी अच्छे से मूव करेंगे, अग्रेसिवली मूव कर पाएंगे, जब ये वाला लेवल एक टूटे। ये वाला जो हमारा टारगेट है 41,824 का, इसके ऊपर सस्टेन करने के बाद में एक जिगजैग मूव देने के बाद में ऊपर निकले, तभी हमको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जिसके टारगेट हो सकते हैं 42,000 से लेकर के 42,200 तक के। वहाँ से जाने के बाद में एक हम शार्प पुल बैक देख सकते हैं, लेकिन ये वाला जब तक टूटेगा नहीं, ये वाला हाई जब तक टूटेगा नहीं, तब तक मार्केट में हम एक साइड वेज मूव ही देख सकते हैं या फिर डाउन साइड के लिए ही मूव देख सकते हैं। तो देखना रहेगा कि कल के लेवल्स पे कैसा रिएक्शन दे पाते। तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और गॉड ब्लेस यू ऑल।